स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अस्मा। आज हम यूनिट नंबर 2 की रीडिंग करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। यूनिट नंबर 2 आपका है हार्डवेयर बेसिक्स से रेलिवेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको समझना। यूनिट नंबर 2 हार्डवेयर बेसिक के बारे में। हार्डवेयर बेसिक्स को पढ़ने से पहले हमें एक टर्म जो कि हार्डवेयर कंप्यूटर में यूज़ होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। और हार्डवेयर असल में है क्या, वो तमाम फिज़िकल पार्ट्स कंप्यूटर के जिनको आप टच भी कर सकते हो और आप उनको देख भी सकते हो, उनको बोलते हैं हार्डवेयर। तो यहाँ पे आपके चैप्टर में जो डिफरेंट हार्डवेयर के बारे में डिस्कस किया हुआ है, मतलब कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर जो फिजिकली हमें नज़र आ रहा होता है उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको आप हाथ भी लगा सकते हैं और उनको आप टच भी कर सकते हैं। तो उनके बारे में जो यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है वो कुछ हैं, जैसा कि सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है सिस्टम यूनिट के बारे में। तो सिस्टम यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। सिस्टम यूनिट को एक्चुअली होता क्या है, एक बॉक्स होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है हमारे पास। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जो डेस्कटॉप सिस्टम होते हैं उनके साथ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स इस तरह से होता है जो असल में होता है CPU, जिसको हम सिस्टम यूनिट बोलते हैं, जिसको हम CPU भी बोलते हैं, सिस्टम यूनिट भी बोलते हैं। अब इसके अंदर बेशुमार कंपोनेंट्स होते हैं, यानी डिफरेंट कंपोनेंट्स, सेवरल कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं। उनको हम देखते हैं। जो इनमें से मेन होता है ना, जो इसके अंदर कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, उनमें से जो मेन कंपोनेंट है वो है मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी चिप और एक्सपेंशन स्लॉट। मतलब उनको कैटेगराइज करके हमारे सामने ये 4 से 5 कंपोनेंट हमारे सामने बता देंगे। अब इनके अंदर मजीद क्या क्या होता है वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मदरबोर्ड के बारे में कि मदरबोर्ड क्या है। मदरबोर्ड असल में इसका एक दूसरा नाम है, इसको सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं और इसको एक हम लार्जर सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं। 2 से 3 नाम है इसके, या तो हम इसको मदरबोर्ड बोलते हैं, या सिस्टम बोर्ड बोलते हैं, या लार्जर सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं इसको, या मेन सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं। और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर बताया हुआ ये होता किस तरह है। लार्ज एक फ्लैट रेक्टेंगुलर पीस होता है हमारे पास, इस तरह से एक फ्लैट रेक्टेंगुलर पीस होता है जिसके ऊपर सारी की सारी सर्किटरी इस मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। अब इसके अंदर ऊपर कंपोनेंट्स कौन कौन से लगे होते हैं, CPU, रैम, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड ड्राइव, ये सारी जितने भी कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे ये हार्डवेयर सारे के सारे कहाँ प्लग होते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर प्लग होते हैं। यानी इनका कनेक्शन कहाँ से आ रहा होता है, मदरबोर्ड के ऊपर से इनका कनेक्शन आ रहा होता है। जैसे घर में एक मेन सर्किट बोर्ड होता है ना, अगर उस मेन सर्किट बोर्ड को ऑन या ऑफ कर दिया जाए या उसमें कोई ख़राबी आ जाए तो घर की सारी लाइट ख़राब हो जाती है। सेम इसी तरह अगर आपके सिस्टम के अंदर यानी CPU के अंदर ये लार्जर रेक्टेंगुलर पीस ही ख़राब हो जाए तो इन सब का कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, इन सब का कनेक्शन आना बंद हो जाएगा, क्योंकि मेन सर्किट बोर्ड में ही प्रॉब्लम आ रहा होगा। अच्छा, अब हमने ये पढ़ा कि CPU, रैम, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सारे जितने भी हैं ये सारे कहाँ प्लग होते हैं, ये सारे मदरबोर्ड के ऊपर इनका कनेक्शन आ रहा होता है। उसके बाद इसके अलावा इन सब के अलावा इसके मदरबोर्ड के ऊपर कुछ पोर्ट्स होती हैं, यानी कुछ स्लॉट्स होती हैं। एक लार्ज इस तरह का लॉन्ग नैरो सॉकेट होता है, इसको बोलते हैं लॉन्ग नैरो सॉकेट। इस लॉन्ग नैरो सॉकेट के ऊपर आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट कार्ड्स को इंसर्ट कर सकते हो, या डिफरेंट इनको हम स्लॉट्स का वर्ड भी इसके लिए यूज़ होता है, इसके लिए पोर्ट्स का वर्ड भी यूज़ होता है। इसके 2 नाम है। लार्जेस्ट जो नैरो लॉन्ग सॉकेट होता है उसको हम स्लॉट भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है पोर्ट्स। अब इन पोर्ट्स के ऊपर यानी इन स्लॉट्स के ऊपर आप क्या करते हो, एक्सपेंशन कार्ड्स को प्लग कर सकते हो। उसके बाद एक टर्म है नेक्स्ट यूज़ हुई है चिप। अक्सर हमने वर्ड यूज़ किया होगा कंप्यूटर में चिप का, तो उसका मतलब क्या होता है, असल में ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो क्या करता है, जो किसी भी प्रोग्राम को स्टोर कर रहा होता है या प्रोसेस कर रहा होता है। उस ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो किसी भी प्रोग्राम को स्टोर करे या प्रोसेस करे उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर के टर्म में उसको बोलते हैं चिप। उसके बाद है नेक्स्ट जो हमारा है मदरबोर्ड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बारे में जो मज़ीद चीज़ें हैं हम रीडिंग में देखेंगे। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। असल में इसको CPU बोलते हैं। हम कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है बेसिकली हम उसको कहते हैं कि वो कंप्यूटर का CPU है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। असल में वो होता माइक्रो प्रोसेसर है, वो एक चिप होती है जो सारा ब्रेन का काम कर रही होती है। असल में इसका काम होता क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग। जितनी भी कैलकुलेशन है या जितनी भी प्रोसेसिंग है वो सारी की सारी कौन करेगा, वो सारी की सारी माइक्रो प्रोसेसर यानी माइक्रो प्रोसेसर की चिप कर रही होगी। इसको 3 मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। आपके माइक्रो प्रोसेसर को 3 मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया। पहला है CPU, दूसरा है ALU और तीसरा है रजिस्टर।
3 कंपोनेंट्स हैं। सीयू का काम, सबसे पहले हम इसमें से अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को देख लेते हैं। जितनी भी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं, यानी प्लस की, माइनस की, डिवीजन की, इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं, ये सारे के सारे अरिथमेटिक यूनिट सॉल्व करता है। और लॉजिक यूनिट में ये होता है कि जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ये सारे के सारे लॉजिकल में आते हैं, जिसमें 2 चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है कि कोई नंबर या कोई चीज़ किसी चीज़ से कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, बराबर है या बराबर नहीं है। ये सारी चीज़ें लॉजिकल यूनिट में आती हैं, यानी ये लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। तो अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट का काम होता है, यानी ALU का काम होता है कि जितनी भी अरिथमेटिक यानी प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी, और इसके अलावा ये जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो सारे ALU परफॉर्म करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है CU। CU का मतलब है कंट्रोल यूनिट। जैसा कि एक ट्रैफिक वार्डन की एग्जांपल ले लें, तो ट्रैफिक वार्डन क्या करता है, अपने जेस्चर्स के थ्रू कंट्रोल करता है कि कौन सा ट्रैफिक अपने फ्लो में आएगा, कौन सा ट्रैफिक किस साइड की ट्रैफिक स्टॉप करेगी। सेम इसी तरह CU का काम होता है कि जितनी भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करवानी है, जितनी भी प्रोसेसिंग करवानी है, वो उनको रेगुलेट कर रहा होता है, उनको डायरेक्शन बता रहा होता है कि ये वाला जो इंस्ट्रक्शन आई है वो किस वाले पार्ट ने सॉल्व करनी है, और ये जो इंस्ट्रक्शन आई है वो वाली इंस्ट्रक्शन किस पार्ट ने सॉल्व करनी है। ये CU का काम होता है। मतलब जो आपका प्रोसेसिंग है, यानी कोई इंस्ट्रक्शन आई है उसकी प्रोसेसिंग करनी है या उसकी कैलकुलेशन करनी है, तो वो आपको डायरेक्ट कर रहा होता है कि ये वाला काम किस पोर्शन ने सॉल्व करना है। उसके बाद हमारे पास है तीसरा जो इसका कंपोनेंट है माइक्रो प्रोसेसर का, वो है रजिस्टर। अब रजिस्टर स्मॉल मेमोरी लोकेशंस होती हैं माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। रजिस्टर माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर स्मॉल मेमोरी लोकेशंस होती हैं जो डाटा को होल्ड करने के लिए यूज़ हो रही होती हैं, और डिफरेंट टाइप के हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं जो अपने अपने रेलिवेंट काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेमोरी चिप्स के बारे में। जो सिस्टम यूनिट के सेवरल कंपोनेंट्स में हमने मदरबोर्ड को डिस्कस कर लिया, माइक्रो प्रोसेसर को डिस्कस कर लिया, और अब हम देखते हैं मेमोरी चिप क्या है। मेमोरी चिप को डिफाइन किया गया है 2 कैटेगरीज में, यानी मेमोरी या तो परमानेंट डाटा होल्ड करने को कहते हैं या फिर टेम्परेरी तौर पे डाटा होल्ड को करने को कहते हैं। मतलब 2 कैटेगरीज हैं इसकी, या तो मेमोरी परमानेंट होती है या फिर मेमोरी टेम्परेरी बेस पे होती है, कुछ वक्त के लिए, या फिर परमानेंट बेस पे। तो इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको 2 नाम दे दिए हैं, रैम और रोम का। जो रैम है उसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कैसी मेमोरी होती है ये बाद में इसको डिस्कस करते हैं, पहले हम रोम की फुल फॉर्म देख लें। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इन 2 जो मेमोरी हैं, इन दोनों में से एक परमानेंट है और एक टेम्परेरी बेस पे। जो रैम है वो है टेम्परेरी बेस पे डाटा स्टोर करती है। टेम्परेरी बेस पे जो डाटा स्टोर करे उसको हम कहते हैं, उस मेमोरी को हम कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। वो मेमोरी जो डाटा कुछ वक्त के लिए होल्ड करके रखती है, जैसे लाइट ऑफ होती है, सिस्टम बंद होता है, वो अपनी जो मेमोरी है उसको लॉस्ट कर देती है, यानी खाली कर देती है, फ्री कर देती है, ब्लैंक कर देती है रैम। उसके बाद रोम है। रोम बिल्ट इन होती है, यानी जो इसके ऊपर मैन्युफैक्चर्ड बेस डाटा रख दिया जाता है, आप उसको एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। फैक्ट्री मेड होती है। फैक्ट्री मेड उस चीज़ को कहते हैं जो जब चीज़ बनी होती है, मैन्युफैक्चर्ड की गई होती है, जो बिल्ट इन उसके अंदर चीज़ें रख दी जाती हैं, वो एज इट इज़ रहे, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। तो रोम इस कैटेगरी में आती है कि आप इसके ऊपर डाटा परमानेंट स्टोर होता है, आप इसके डाटा को एडिट नहीं कर सकते, और ऐसी मेमोरी को हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। और जो रैम है वो डाटा को टेम्परेरी बेस पे स्टोर करती है। टेम्परेरी बेस, जैसे आप MS वर्ड पे काम कर रहे हो, आपने एक प्रोग्राम आप कोई एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो, आपने उस डॉक्यूमेंट को सेव कराया, सेव कराने के बाद ये अपनी जब आप एक सिंगल इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो, वर्ड्स लिख रहे हो, तो वो सिंगल इंस्ट्रक्शन भी कहाँ पे जाके सेव हो रही है, वो रैम में सेव हो रही है। उसके बाद जब आप उस डॉक्यूमेंट को सेव करा लेते हो, सेव कराने के बाद रैम अपनी मेमोरी को क्लियर कर देगी। वो डाटा सेव हो चुका है, वो अपने आप को क्लियर कर देगी, अब वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के वेट में होगी। तो इस मेमोरी को कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। उसके बाद रोम के ऊपर एक और भी सिस्टम होता है, बायोस का सिस्टम भी स्टोर होता है, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक्चुअली इसका काम होता है जब आप कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे होते हो, कंप्यूटर को बूट करना, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को रेडी करना, वो सारा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रोम में आता है, वो सारा रोम के ऊपर डाटा स्टोर होता है, यानी इसको हम बोलते हैं, इसकी शॉर्ट टर्म यूज़ की हुई है बायोस, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है एक्सपेंशन स्लॉट के बारे में। सिस्टम यूनिट का जो नेक्स्ट कंपोनेंट आपके चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है वो एक्सपेंशन स्लॉट्स, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।